हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि मैं किस विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस विषय के ऊपर मैं आऊँ इससे पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को सुनते हैं और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे सभी का तो नहीं मालूम कि किसने किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, परंतु जितनों को भी मैंने देखा है उनमें से मैं ये देखता हूँ कि कई लोगों जो हैं वो उनके ऊपर मतलब वो आध्यात्म क्षेत्र में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसी विषय के ऊपर मैंने एक पोस्ट भी डाला है, परंतु पोस्ट शायद ज़्यादा लोग ना देखें, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो में ही इसके बारे में बोल देता हूँ कि जितने भी लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि सारे लोगों को मैं ये सूची नहीं है मेरे पास में कि किन किन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है और ना ही वो प्राप्त हो सकती है, परंतु उनमें से काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि वे आध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैंने ये सोचा कि उनमें से बाबा की इच्छा जिन जिन के लिए है उनके मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करूं, केवल आभार प्रकट करने के लिए नहीं, परंतु उनको प्रोत्साहन मिले। और आप लोगों के जो भी इष्ट हैं, जिनके भी आप पूजा इत्यादि करते हैं, जिनको भी मन से मानते हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनके ऊपर कोई भी जो वीडियो है जो आपको अच्छी लगती है वह अवश्य बनाएं, जिससे कि आपका जो आध्यात्म का पथ है उसके तरफ और आप अग्रसर हों। और इसके साथ में ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू कर रहा हूँ, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से जो लोग भी उन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी साधनाएं हैं, साधना संबंधी ज्ञान और जो आपकी शंकाएं हैं और आध्यात्म से संबंधित और भी आपके जो भी विषय हैं उनका आप वहाँ पे निराकरण कर सकते हैं। अब मैं विषय के ऊपर आता हूँ कि यह वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि कई लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा, और मैं तो इस चीज़ से बहुत ही देख चुका, मैं परेशान भी हो गया कि कई लोगों के ऊपर अपने आप सवारी आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है, और सवारी अपने आप बताने लगती है, जब मर्जी तब आ जाती है, बताने लगती है, किसी के ऊपर भी क्रोध करने लगती है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बताने लगती है, क्रोध करने लगती है, डांटने टपटने लगती है। तो इस प्रकार की सवारी आखिर हैं क्या, इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा। कैसे पहचान कर सकते हैं आप, ये भी जानने को मिलेगा। साथ ही इस प्रकार की सवारियों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं अभी पीछे कई दिनों से इसी प्रकार से जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका निराकरण करते आया हूँ। तो देखिए, मैं आपको सवारी के बारे में सीधा सीधा एक बात बताता हूँ, और इसमें आपको बिल्कुल भी संशय करने की ज़रूरत नहीं है। सवारी दैवीय शक्ति की हो, चाहे वो देवता की हो, देवी की हो, और जो आपके उपदेवता या उपदेवी की श्रेणी में जो शक्तियाँ आती हैं उनकी हो, यहाँ तक कि शमशान की शक्ति की भी हो, क्योंकि शक्ति शक्ति होती है। आप सीधी सी ये बात जान लीजिए कि कोई भी सवारी बिना आपके बुलाए आपके शरीर पे नहीं आएगी, बिना आपसे पूछे आपको विचार नहीं देगी, अर्थात आपको पूछा नहीं देगी, क्योंकि ये नियम होता है सवारी का। जो शक्ति आपके साथ होती है उसका नियम होता है, और ये आप वचनों से नहीं करते, किसी के लिए भी होता है। ठीक है, ये आप सीधी सी बात समझ लीजिए। तो क्यों, और विशेष परिस्थितियों में ही जब कोई आपके परिवार के ऊपर ऐसा संकट आन पड़े तो ही सवारी अपने आप आपके शरीर पे आ सकती है और आपको बता सकती है, या आपको पूर्वाभास करा सकती है, या आपका मार्गदर्शन कर सकती है।
अन्य किसी भी परिस्थिति में बिना बुलाए, बिना आपके पूछे, ना वो आपके शरीर पे आएगी, ना आपको विचार बताएगी, ना कुछ करेगी। ठीक है। अब जितनी बात ये हो गई कि लोगों के शरीर पे झूम झूम के सवारियाँ आ रही हैं, बिना बुलाए आ रही हैं, वो चीज़ में आ रही हैं, तो सीधी सी बात है, आप ये समझ लीजिए कि शमशान की कोई शक्ति है, निकृष्ट होने की कोई शक्ति है, अतृप्त कोई आत्मा है जो कि अपने आप को ये बता रही है कि मैं ये देवी हूँ, मैं वो देवी हूँ, मैं वो देवता हूँ। कभी भी कोई दिव्य शक्ति अपना कोई प्रदर्शन नहीं करती, ये तो आप जान गए। और शमशान की भी शक्ति हो, चाहे वो किसी देवी देवता के गण हो या ना हो, तो भी जब एक बार किसी ने उनकी सिद्धि कर ली होती है तो वो कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाएंगे कि मैं ही मैं, या मैं आके ये चीज़। तो आप बात समझिए, इसी से आप समझ जाइए कि इस प्रकार की जो सवारियाँ आ रही हैं वो क्या चीज़ है। कई बार तो मैंने ये तक देखा है कि अपने बाल नोचने लगे, सामने वाले को कुछ भी भला बुला कह रहे हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ जाती है उनकी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेकार होती हैं। इससे जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है इस तरह की, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस वाले सभी दुखी रहते हैं और बस उनकी दशा बहुत ही बेकार हो जाती है उस व्यक्ति को लेकर, उस सवारी को लेकर। तो इस प्रकार की सवारियों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसके ऊपर मैं विधान देने जा रहा हूँ। एक दिवसीय विधान है और यह विधान जो है माता काली से संबंधित है, माता काली के एक रूप से संबंधित है और बहुत ही सरल विधान है। इसमें केवल माता काली के लिए समर्पण की आपको ज़रूरत है। इसमें करना क्या है, आपको माता काली की, आपको छोटी से छोटी कोई भी एक प्रतिमा लानी है। वो कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है आपके सुविधा अनुसार। उसमें आप देख लीजिएगा कि माता काली के हाथ में एक जो प्रतिमा हो वो अभय मुद्रा वाली ना हो, एक खड़क जो है उनके हाथ में सुशोभित हो, वो आपको लाना है। और आप इस विधान को कभी भी कर सकते हैं, दिन या रात कभी भी कर सकते हैं, परंतु दिन में करना उत्तम है, क्योंकि इसके बाद का जो आपको काम करना है उसके लिए आपको समय चाहिए। आपको करना क्या है कि माता काली का वो जब आप प्रतिमा ले आएंगे तो उसके साथ में आप लोगों को माता काली का उस प्रतिमा को सामने अपने रख के संकल्प बोल के गंगा जल से लेके उस प्रतिमा के ऊपर चढ़ाना है, पंचोपचार पूजन करना है और माता काली की उन प्रतिमा को सामने स्थापित करके, आपको इसमें दिया वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सामने स्थापित करके अपने हाथ में कलावा जिसे कहते हैं रक्षा सूत्र, वो आपको बांधना है। अर्थात जिस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसके हाथ में बांधना है। प्रथम तो ये व्यक्ति भी वो भी कर सकता है और उसके घर वाले भी उसके लिए कर सकते हैं। तो अवस्था देख लीजिएगा कि व्यक्ति खुद करने के लायक है कि नहीं, नहीं तो घर वाले भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति के हाथ में कलावा रक्षा सूत्र बंधेगा और उसके बाद में जो इसमें मंत्र होता है उसकी आपको 108 माला जाप करनी है। 108 माला जाप करने के बाद में जो कलावा और रक्षा सूत्र है जो व्यक्ति के हाथ में बंधा हुआ होता है उसको उतार के आप लोगों को माता काली का जो हाथ में जो खड़क शोभित है मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर बांधना है। इसके बाद आप लोगों को वो जो प्रतिमा है उसको ले जाना है माता काली के आसपास के आपके किसी भी मंदिर में। थोड़ा पुराना होना चाहिए, जैसा कि मैं बताता हूँ 15-20 वर्ष कम से कम होना चाहिए पुराना। वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जो मुख्य माता काली हैं, जो भी उनका स्वरूप विराजमान है, उनकी पूजा इत्यादि आपको करके प्रसाद इत्यादि चढ़ा के मंदिर के प्रांगण में जो भी वृक्ष होगा आप वहाँ पे आप जो प्रतिमा साथ में ले गए थे उसको रखेंगे। सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे, पुनः अपना संकल्प दोहराएंगे कि ये जो सवारी है ये सदा सदा के लिए आपसे दूर हो जाए। और सरसों के तेल का दीपक जलाते हुए आपको अपने साथ में कपूर ले जाना है, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा थोड़ा बड़ा ले जाइएगा। मंत्र बोलते हुए आपको चाकू से उसे काटना है 2 भाग में और जो दीपक की लौ होगी उसमें जला के वापस आपको उसी तेल में दीपक के रख देना है। साथ में आपको अपने साथ में थोड़ी सी खीर बना के ले जानी है और वो वहाँ पे आपको जो प्रतिमा आपने अपने वृक्ष में रखी थी उसके साथ में रख देना है। वहाँ से आप लोगों को वापस आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कब तक? जब तक कि आप अपने घर के अंदर नहीं आएंगे। हाथ पैर धो के
गंगा जल अपने ऊपर छिड़क के यहाँ पे आप लोगों की जो विधि है वो संपन्न होती है। उसके बाद में आप लोगों को कभी ये सवारी परेशान नहीं करेगी। जो भी इस विधि को करना चाहते हैं एक बार आज्ञा ले लीजिएगा। आप सबके कल्याण की विधि दे रहा हूँ। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।